हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। रीडिंग शुरू होने से पहले ही बता दूं कि ये कोई मैं मंथली रीडिंग, डिटेल वाली रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये हम लोग एक ओवरलुक करेंगे कि कैसा रहेगा ओवरऑल आपका नवंबर मंथ, अगला मंथ, नॉट नवंबर मंथ। ये रीडिंग एक नेक्स्ट मंथ रीडिंग है कि नेक्स्ट मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कलेक्टिव्स के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और इस पर एक डिटेल्ड रीडिंग, चाहे फिर वो ज़ोडिएक से हो या नाम से हो या बर्थ डेट से हो, वो 2-3 दिनों में आ जाएगी। ये एक शॉर्ट अपडेट है, शॉर्ट नहीं कह सकते उसको, लेकिन जितना कुछ मुझे दिखता है कि नेक्स्ट मंथ में जब भी आप देख रहे हो, नॉट नेसेसरी नवंबर के लिए ही नहीं है, बट क्योंकि अब हम एंड ऑफ द मंथ पे आ गए हैं, तो नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी ओवरऑल, क्या सोचेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं, आपके लिए क्या कुछ है, सब कुछ हम देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम आपके एक ओवरऑल देखते हैं कि कैसा रहेगा नेक्स्ट मंथ, कैसा रहेगा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। तो बेसिकली ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप नवंबर के भी एंड में इस वीडियो तक पहुँचे तो दिसंबर के मंथ की ये रीडिंग होगी। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, समझ गए हो आई थिंक आप। चलो लेट्स सी के क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। नेक्स्ट मंथ कलेक्टिव्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ, नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा। Re-energize in the natural world. Listen to eternal song of your soul. Have the courage to be free. And जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे, अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर है। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, मुझे काफ़ी मिली जुली सी एनर्जी लग रही है। लेट्स क्लैरिफाई फर्स्ट। कुछ भी बोलने से पहले मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे क्लियर मैसेजेस के साथ कि ये री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, ये एनर्जी क्यों है, क्या डिनोट करना चाहते हो आप। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है और जो कार्ड नीचे गिरा है, लेट मी पिक इट अप। सॉरी फॉर द नॉइस। यहाँ पे फ्लाइज भी है, थोड़ी सी रात का टाइम है। 2 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल को क्लैरिफाई करे प्लीज़। वाओ, एस ऑफ स्वर्ड्स। काफ़ी कुछ क्लैरिटी आते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे इस मंथ में। हैव द करेज टू बी फ्री क्यों है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज क्यों है डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पे फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर क्यों है। वाई इज़ दिस फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो मुझे ना लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी चेंज, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है जिसके बाद ना आपके पर्सन आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ देखना शुरू कर देंगे, या मे बी वो आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे जो शायद पहले नहीं करते थे, और उसके बाद आपका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा। आपके पर्सन का आपके ऊपर जो ट्रस्ट नहीं था, या इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं था, या जो वो आपकी अच्छाइयाँ नहीं देख पा रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, या आपको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी अपने पर्सन से, तो वो मिलना शुरू हो जाएगा। दे विल स्टार्ट डिज़ायरिंग यू। वो आपको इम्पोर्टेंस तो देना शुरू ही कर देंगे, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट भी हो जाएंगे इस मंथ में, जिसके बाद ना आपको भी वो चीज़ फील होगी ना, आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई आपको क्या मानता है या क्या समझता है, कैसे ट्रीट करता है, वो उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए व्हाट यू थिंक ऑफ़ योर सेल्फ। मैं आपको अगर बोल दूँ कल आके कि आप तो पागल हो, तो क्या आपको सच लगेगा कि आप पागल हो? नहीं, आप जानते हो आप इंटेलिजेंट हो, आप डिज़र्विंग हो, आप पोटेंशियल रखते हो। सो वाई टू ट्रस्ट समवन एल्स। बस मैं इतना ही बोलूँगी आपको। कोई कहता है इसलिए आप खुद
खुद का कॉन्फिडेंस मत लूज़ करो या खुद को कम मत समझो इन एनी सेंस, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, कोई आपको अगर किसी पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। आपकी वैल्यू उससे कई गुना ज़्यादा है, आप उससे कई गुना ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है। सामने वाले की समझ है कि उसको समझ रहा है कि आप एक हीरा हो या नहीं हो, वो उसके नज़र से आप अपने आप को मत देखो। बट होने वाला है, सैडली ऐसा होने वाला है कि आपको किसी के वजह से कोई आपको भाव दे रहा है या कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, इस वजह से आपको रियलाइज़ होगा कि आई एम वर्दी या मैं लायक हूँ इस चीज़ के, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप ना, मुझे लगता है रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप को ना आप अपने यू गोइंग टू टेक थिंग्स, चार्ज लेने वाले हो आप अपने रिलेशनशिप का, ठीक है। इट्स लाइक कि अब मुझे बैठ के रिलेशनशिप चलते हुए या कंट्रोल होते हुए देखना नहीं है, अब मुझे खुद कंट्रोल लेना है हाथ में और खुद चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अगर रिश्ते में किसी तरह का कन्फ्यूजन था, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही थी अगर बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से, तो फाइनली आप जैसे होता है ना कि अब भाई मुझे अपने हाथ में लेना है चीज़ों को, एंड मुझे अब देखना है कि क्या हो सकता है। ओके, आप मुझे बहुत बड़े कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो या बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। इवन मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि अगर उनके लाइफ में ऑप्शंस थे या उनके पास चॉइसेस थे या वो बहुत इनकन्सिस्टेंट थे आपके साथ आना जाना, या आपको एक ऑप्शन बनाना अपने लाइफ में, दे आर गोइंग टू स्टॉप इट फाइनली, ठीक है। क्योंकि उनको आपके अंदर की आपकी वैल्यू समझेगी, आपकी पोटेंशियल समझेगी कि भाई ये कोई मामूली नहीं है, दिस इज़ द लव ऑफ द लाइफ टाइम, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू कि आपके पर्सन और आपके बीच की ट्रस्ट पॉइंट जो होता है ना, ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो बहुत बढ़ जाएगा। यू बोथ विल स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर, यू बोथ विल स्टार्ट टॉकिंग, दिल से दिल की बातें होने लगेगी, बहुत क्लैरिटी के साथ आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, जिससे कि गेम विल चेंज। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, बी ऑनेस्ट, बी अप फ्रंट, जिससे कि आप मेरी तरह बनो यार, एकदम मुँह पे बोल देना है मुझे ये एक्सपेक्टेशंस है, ओके। जिससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स बाद में कम होती है। सो आप दोनों के बीच में बहुत क्लियर कम्युनिकेशंस होंगे, आप दोनों अपने दिल की सुनोगे और वो चीज़ें बोलोगे एक दूसरे से, कम्युनिकेशन सुधरने वाला है इस मंथ में, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू किसी चीज़ से या तो आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन दिस इज़ द, जैसे किसी बंधन से या किसी चीज़ से ना मुझे यहाँ पे फ्रीडम मिलते हुए दिख रही है फाइनली, ठीक है। जैसे अगर आपके पर्सन के अंदर किसी चीज़ को लेकर अगर इनसिक्योरिटी थी, मे बी उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी नहीं थी और उसको लेकर वो टेंशन में होते थे या स्ट्रेस्ड होते थे, या आप दोनों बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे, मतलब वो नहीं उसके पीछे भागना, फिर वो आपके पीछे भाग रहे हैं, एक साइकिल चल रहा है, हेल्दी नहीं होता है। मुझे यहाँ पे वही होते हुए दिख रहा है कि आप दोनों की ना कोडिपेंडेंसी एंड होने वाली है, या किसी चीज़ के ऊपर अगर डिपेंडेंट था आपका कनेक्शन तो वो ख़त्म होने वाला है, जिसकी वजह से हेल्दी हो जाएगा रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल समझो कि आपके किसी दोस्त को बीमारी हो गई है कोई, ठीक है, एंड वो दवाई पे दवाई ले रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहा है। उसको पता है लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगा 1 महीने के लिए तो दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो आसान रास्ता चुन रहा है और लाइफस्टाइल ना चेंज करते हुए मेडिकेशंस ले रहा है जो बहुत हैवी है। फिर उसको क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगी उस दवाई की। उसने आसान रास्ता तो चुन लिया, लेकिन बाकी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, जैसे वो डिपेंडेंट हो गया उन दवाइयों पे। फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी की दवाई ले रहा है तो वो डिपेंडेंट हो गया, बजाय कि वो मेडिटेशन करे, नींद ले अच्छी, या बात करे किसी से, थेरेपी ले, वो मेडिकेशन पे चला गया एंड फिर उसको आदत लग गई, फिर उसको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो यही होता है। तो आपके रिश्ते में से कुछ तो नेगेटिविटी और कुछ तो कोडिपेंडेंसी वाला फैक्टर ख़त्म हो रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता ये कुछ लोग को कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के न्यू लव लाइफ शुरू होने वाली है, विच विल बी बर्डन फ्री। मतलब ऐसा लव लाइफ होगा कि आप, कोई भी बंदा या बंदी हमेशा से ऐसी लव लाइफ विश कर रहा होता है या चाह रहा होता है,
जिसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। कुछ लोग फिर से किसी पुराने पार्टनर के साथ एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू मतलब एक नई तरीके से, जैसे स्लेट को पूरी तरह से क्लीन कर दिया, फिर उसके ऊपर फिर से लिख रहे हैं अपनी लव स्टोरी, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। पास्ट की कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं लाई जाएगी और एक बेसिक से शुरुआत होगी। ओके, लेट्स सी मोर। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे कि और क्या फीलिंग्स होने वाली है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होने वाली है, उस पर ज़रा गौर करते हैं। कलेक्टिव्स के पार्टनर की क्या नेक्स्ट मंथ में क्या एनर्जी होने वाली है या क्या कुछ होने वाला है। बॉटम डेक में किड्स है, यहाँ पे किड्स और क्या है। हिडन। ओके, ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, मुझे नहीं पता, मे बी 1% और सो, कि अगर आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे, स्पेशली उनकी मैरिज को लेकर, या ऑलरेडी शादीशुदा है या ऑलरेडी बच्चे हैं या ऐसा कुछ, तो वो सामने आएगा। ठीक है, सम हिडन थिंग्स विल कम फॉरवर्ड। स्पेशली मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जिनको पता ही नहीं है उनके पार्टनर मैरिड है या नहीं है, या आपको हमेशा से ही डाउट था लेकिन वो चीज़ें कभी क्लियर नहीं हुई, तो इस मंथ में वो क्लियर हो सकती है। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि ओके, लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट, क्योंकि मैं कोई बात बोलने से पहले, कार्मिक पार्टनर ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, द डेविल, एंड यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स है। एंड क्लियर मैसेज दे कि किड्स और हिडन एक साथ क्यों आया है। यस, ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, यानी मकर राशि। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन अगर किसी कार्मिक से डील कर रहे थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी थी या पैसा था, या उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे रहूँगा तो एटलीस्ट सिक्योरिटी रहेगी या पैसा मिलता रहेगा या घर रहेगा, तो किसी ऐसे रिश्ते में अगर थे ये पर्सन, चाहे फिर वो मैरिज हो या वहाँ पे बच्चों की वजह से रह रहे हो या कुछ भी ऐसा हो। देखिए, मैं बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में ये फालतू की चीज़ें मत बोलना कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल को क्यों बढ़ावा दे रहे हो या आप उनकी रीडिंग क्यों करते हो, ये वो। मैं यहाँ पे सिर्फ वही रीड कर रही हूँ जो दिख रहा है, और ये चीज़ें हो रही है, ये कोई मिथ्या नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड मैं कुछ बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये रियलिटी है, ये होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ बस इतना ही बोलूँगी मैं, फालतू की बातें मत करो कमेंट्स में कि आप बढ़ावा देते हो एक्स्ट्रा मैरिटल को। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है बढ़ावा देके, मुझे लाख रुपए नहीं मिलने वाले जो यहाँ पे दिख रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग दैट, क्योंकि मेरा काम है आपको कन्वे करना जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एंड होंगे यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा, और वो कोई पाप नहीं कर रहे, वो उनका चॉइस है, उनकी लाइफ है। तो प्लीज़ आप महान मत बनो, एंड आप कमेंट मत करो कि एक्स्ट्रा मैरिटल का बताते हो एंड पत्नी को एंड पति को छोड़ने की बातें करते हो। है तो बोलूँगी भाई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मच्छर उड़ रहा है तो बोलूँगी ना, उड़ रहा है भाई। तो ऐसा ही अपना काम, मैं ऐसा ही काम करती हूँ। मिस्टर हिंदी टैरो वाली जो पूजा है ऐसा ही बोलती है और ऐसा ही काम करती है। तो प्लीज़ यार, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बहुत या तो किसी वजह से बना हुआ है, और वो कार्मिक भी है। तो मुझे ऐसे रिश्तों से फाइनली मुझे, क्योंकि अबैंडनमेंट की एनर्जी भी है साइड में, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ रिश्ते आपके पर्सन की लाइफ में अगर ऐसे है या आपके लाइफ में है तो वो फाइनली ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी है, नॉट योर्स। एंड अगर आपके पर्सन फंसे थे, वो अगर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि वो या आप, तो फाइनली वो आपको चुनेंगे। ठीक है, दे विल स्टार्ट। अगर इस पर्सन ने आपको एकदम छोड़ दिया था, एकदम अकेला कर दिया था, दे लेफ्ट यू इन द कोल्ड, तो वो मुझे फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। चाहे आप खुद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए क्यों ना रीडिंग देख रहे हो, और अगर वो किसी और के पास चले गए थे तो दे विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीव द थर्ड पर्सन। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन ना किसी भ्रम से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ बुरा कर रहे थे, आपसे चीट कर रहे थे, या आपको दर्द दे रहे थे, या आपको अंधेरे में रख रहे थे। सो दे आर गोइंग टू फाइनली सी द कलर्स,
अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे धोखेबाज जिनकी वजह से वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे या आपको बुरा फील कराते थे, आपको छोड़ देते थे, फाइनली दे आर गोइंग टू सी द रियलिटी एंड फिर उन्हें पता चलेगा भाई खुद को प्यार करना भी ज़रूरी है। एंड जब वो खुद से प्यार करने की बातें सोचने लगेंगे दे विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ ड्रिफ्ट होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उतनी पावरफुल है, आपकी एनर्जी उतनी प्योर है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू इस पर्सन को बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, खुद की गलतियाँ, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी हो जाएगी या इतनी ज़्यादा भारी पड़ेगी इस पर्सन पे, दे माइट ऑल्सो बुरी आदतों में पड़ सकते हैं आपके पर्सन। नॉट फॉर एवरीवन, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी किसी के लिए दे माइट स्टार्ट ड्रिंकिंग और डूइंग थिंग्स जिससे उनको लगेगा कि मुझे शांति मिल रही है। सो अगर पॉसिबल है टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू कि हाँ मुझे पता है आप बहुत हर्ट हो, बट आपके पर्सन भी आपसे दूर रह के उतना ही हर्ट है। अगर आपसे 2 महीनों से दूर है ना, तो वो उतने 2 महीनों में जितनी पेन आपको हुई है, जितना दर्द आपको हुआ है, दे आर ऑल्सो डूइंग फीलिंग द सेम। ओके, उनको मज़ा नहीं आ रहा है वहाँ पे। ओके, एंड मुझे जैसे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर्स ना किसी और रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट वर्किंग, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड वाला रिश्ता हो, दे आर गोइंग टू फाइनली डंप इट या फाइनली जस्ट कट द टाइज। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। एनीवेज, रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड अपना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, चाहे मैं कभी रिप्लाई दे पाऊँ या ना रिप्लाई दे पाऊँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं अकेली और इतने कमेंट्स तो सबको तो नहीं दे पाऊँगी। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी संडे।